ये 5 मिनट बहुत अच्छे होने वाले हैं। मैं आपको बहुत चीज़ों के बारे में बताऊंगा। जैसे कि पहले आप सभी से मैं जानना चाहूँगा, क्या किसी को डायबिटीज़ है या आपके फैमिली मेम्बर्स को डायबिटीज़ है? मोस्टली लोगों को है। ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, ठीक है। तो एक मैं एक्सरसाइज आपको बताना चाहूँगा जो कि आपको मॉर्निंग में सुबह उठने के बाद करनी होगी। वो आपको हेल्प करेगा कि आपको अगर डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है या फिर हाई कोलेस्ट्रॉल है तो उसको कैसे कंट्रोल करें, या फिर अगर आपको नहीं है तो कैसे उसको हम रोक सकते हैं होने से। ठीक है। तो क्या करना है हमें कि एक चेयर लेनी है सुबह उठने के बाद। जब भी आप फ्रेश अप हो जाए, चेयर लेनी है और आपको इस तरीके से बैठ जाना है। ये ध्यान रखना है कि जो हमारी स्पाइन है वो स्ट्रेट हो और नेक भी स्ट्रेट हो। तो अब हमें क्या करना है, अपने हील्स को अप करना है लाइक दिस। देन उसके बाद अपने फिट को अप करना है लाइक दिस। तो ये प्रक्रिया आपको 5 मिनट के लिए करनी है। 5 मिनट के लिए खुद भी कर सकते हैं। पंजे चलाने बेसिकली सर। एक बार हील अप होगी, एक बार फीट्स अप होंगे। तो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो कि हमें 5 मिनट तक करना है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी ये जो समस्या के बारे में मैंने आपको बताया ये हेल्प करेगी। साथ में खाली इसी से काम नहीं चलेगा, आपको ब्रिस्क वॉक भी करनी होगी। मतलब जो हम नॉर्मल वॉक करते हैं उसको काउंट नहीं करेंगे, जो ब्रिस्क वॉक है वो करनी होगी, जो कि 20 से 30 मिनट हमें अपने डेली रूटीन में सुबह निकालना है और वो वॉक हमें करनी है। ये दोनों चीज़ें करें, थोड़ा सा चेंज करें लाइफस्टाइल में, तो ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं हेल्प करती है। ये करने के बाद वॉक करनी है। हाँ, ये करने के बाद वॉक करनी है। ठीक है। ब्रिस्क वॉक सर जब देखिए ये हमारी नॉर्मल वॉक है। तो जो जॉगिंग हम करते हैं और जो नॉर्मल वॉक करते हैं उसके बीच में, मतलब जॉगिंग से कम हो और नॉर्मल वॉक से ज़्यादा हो। ये बाकी सर हैं वो काफ़ी अच्छे से बताएंगे। सर की स्पीड नहीं मानी। 1 घंटे में कम से कम 7 किलोमीटर चलेंगे तो के तरफ जाएंगे, मतलब ऐसा है। ठीक है। अब हम बात करेंगे, क्या किसी को डाइजेशन की प्रॉब्लम है? डाइजेशन की, कॉन्स्टिपेशन लोग मानते नहीं है लेकिन होती है सर, कॉन्स्टिपेशन। ठीक है। तो एक आसन है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे शिल्पी मैम जानते हैं, मल आसन। तो हमें कुछ इस तरीके से मल आसन में बैठना होगा लाइक दिस। और ये प्रक्रिया में कितनी देर करनी होगी? 30 से 40 सेकंड। तो खाली डाइजेशन में हेल्प नहीं करेगी ये आपके एंकल्स की मसल्स को स्ट्रेच करेगी। जैसे सर कहते हैं कि स्ट्रेच करना चाहिए, एंकल्स की मसल को स्ट्रेच करेगी, बैक की मसल्स को स्ट्रेच करेगी, ग्रोइन की मसल्स को स्ट्रेच करेगी। तो स्ट्रेचिंग तो करेगी, साथ में स्ट्रेंथनिंग भी करेगी। स्ट्रेंथनिंग कैसे करेगी? जैसे जब हम इस आसन में बैठते हैं तो हमारे थाई की मसल्स को स्ट्रेंथन करेगी और हमारे लोअर बैक की मसल्स को स्ट्रेंथन करेगी। तो ये कहीं ना कहीं बहुत यूज़फुल है। ये हमें 30 से 40 सेकंड करना चाहिए। और जब इस आसन में आप बैठें तो गर्म पानी का इस्तेमाल ज़रूर करें। ठीक है। अब हम बात करना चाहूँगा मैं पोस्चर की। तो सभी लोगों का बैठने का काम बहुत ज़्यादा है और किसी का भी सही पोस्चर नहीं है जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ। तो कोई तो ऐसे बैठता है ना, कोई ऐसे बैठता है। अगर कोई सिस्टम पे भी काम कर रहा है, आप देखेंगे तो सिस्टम पे ऐसे बैठेगा। तो मतलब इससे क्या हुआ? आपकी जो नेक है, आपने नेक को फॉरवर्ड कर लिया, शोल्डर्स को डाउन कर लिया और बैक फॉरवर्ड आ गई। ठीक है। तो अब बात ये आती है कि पोस्चर को कैसे ठीक रखें।
तो पोस्चर को ठीक रखने का तरीका ये है कि हम कोशिश करें कि नेक को स्ट्रेट करें और अपने बैक को स्ट्रेट रखें, ठीक है। 2 एक्सरसाइजेस हैं जो कि पोस्चर को मेंटेन करने में हेल्प करती हैं। जैसे कि हमें क्या करना होगा, आप अपना, अगर आप बैठ रहे हो, काफ़ी लंबे समय तक बैठ रहे हो, तो ये आप अपने ऑफिस में भी कर सकते हो, अपने घर पे भी कर सकते हो। ऐसे टॉवल लेना है, टॉवल लेना है। अब नेक जो आगे आ रखी है उसको वो पीछे कैसे जाएगी, आपने क्या करना है, ये इस तरीके से नेक पे रखना है और अपने हाथों को आगे खींचना है और नेक को पीछे लेके जाना है। ये आप 10 सेकेंड्स के लिए होल्ड कर सकते हो और ऐसा 10 टाइम्स कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, नेक का जो पोस्चर है वो इम्प्रूव होगा। दूसरा, जो हमारे राउंडेड शोल्डर हो गए उसको कैसे ठीक किया जाए, उसको ठीक करने का तरीका ये है, कुछ इस तरीके से, छोटा पड़ गया कुछ इस तरीके से हम स्ट्रेच करेंगे तो हमारे जो शोल्डर्स हैं वो पीछे जाएंगे ये। तो हाँ सर।